आज कल जो सिलेबस रहा था उसके बाद का टॉपिक है मोल प्रभाग। तो बिलियन के किसी घटक के मोलों की संख्या और उस बिलियन में उपस्थित उसके सभी घटकों के मोलों की कुल संख्या की अनुपात को उस घटक का मोल प्रभाज कहते हैं। इसे कैपिटल एच से व्यक्त करते हैं। ठीक, यदि किसी दी हुई बिलियन में विलय के स्मॉल एन मोल तथा विलायक के कैपिटल एन मोल उपस्थित हो तो देखो विलय का मोल प्रभाज निकालेंगे तो उसमें क्या होगा, विलय के मोल बटे विलय के मोल प्लस विलायक के मोल। सूत्र हो जाएगा एक्स स्मॉल एफ बराबर स्मॉल एन बटे स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। विलायक का मोल प्रभाज निकालेंगे तो विलायक के मोल ऊपर आएंगे, विलय के मोल प्लस विलायक के मोल नीचे आएंगे। ठीक है, अब इसको शो करते हैं एक्स कैपिटल एफ से, तो कैपिटल एन बटे एन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, ये हो गया। अब इसमें अगर हमें निकालना हो एन तो एन बराबर होगा स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल एन और कैपिटल एन बराबर होगा कैपिटल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल एन। इन दोनों से एन निकाल के हम इसमें लगा सकते हैं। यूरिया के 6% जलीय विलयन में यूरिया तथा जल का मोल प्रभाव ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखो इसमें जो चीज दी है वो लिख लें। पहले स्मॉल डब्ल्यू का मान हो गया इसमें 6 ग्राम, परसेंटेज निकालते हैं 100 में, तो अब बचेगा कितना, अगर 6 ग्राम ये हो गया तो कैपिटल डब्ल्यू हो जाएगा 94 ग्राम। ठीक है, तो परसेंटेज पूरी मानते हैं 100 और जितनी परसेंटेज दी है वो स्मॉल डब्ल्यू का मान हो जाता है और जो शेष बचेगा 100 में से माइनस करके वो कैपिटल डब्ल्यू हो जाएगा। ठीक, अब यूरिया का अणुभार जो होता है वो होता है 60 और जल का अणुभार होता है 18। अब स्मॉल एन निकालेंगे तो स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एन, तो स्मॉल डब्ल्यू का मान कितना है देखो 6 और इसका कितना है 60, जिससे कटा 10 बार 1/10, इसका मतलब हो गया 0.1। कैपिटल एन निकालेंगे तो कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल एन मान लगा लें 94/18, 18 पंजे 90, कितने बचे 4, 18 दूनी 36, फिर से 4 बजे 18 दूनी 36। तो अब हम निकाल लें एक्स स्मॉल एन, तो इसके लिए होगा स्मॉल एन बटे एन प्लस कैपिटल एन 0.01 बटे 0.01 प्लस 0.1, एक जीरो लगा 0.10 प्लस 5.2, ऐसे जोड़ रहे हैं, पॉइंट से पॉइंट कट गया तो ये होगा 10/532। तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा 0.0188। ठीक है, एक आंसर आ जाएगा, ये हो गया विलय। विलय का मतलब हो गया यूरिया का। अब निकालें हम जल का, तो ये हो जाएगा कैपिटल एन अपॉन एन प्लस हमारा 5.22 बटे 0.10 प्लस 5.22। तो एक्स कैपिटल एफ का मान हो जाएगा 5.22 बटे 5.32, पॉइंट से पॉइंट कट गया तो ये 0.998 लगभग, इतना लगभग जो है ये आ रहा है, ये आधार सकता है। तो देखो फिर से समझ लें, जो चीज दी है वो ये जो परसेंटेज दी है उसको क्या मान लेंगे, स्मॉल डब्ल्यू, 100 में से माइनस करके जितना बचेगा वो हो जाएगा कैपिटल डब्ल्यू। फिर दोनों का अणुभार लिखना है, दोनों एन निकालने हैं छोटे बड़े। ठीक है, फिर मोल प्रभाज का सूत्र लगाना है, भाग करके जो आएगा वो उसका आंसर हो जाएगा। छोटे एफ से विलय का लिखते हैं, बड़े एफ से विलायक का लिखते हैं। ठीक।